नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कुछ और जो है ताज़ा जानकारी ले आए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भर्तियां उसी प्रकार से होती रहेंगी जैसे पहले होती थी भाई। इसके अंदर अब थोड़ा सा वैसे जो नंबर सिस्टम है, जो पॉलिसी का, वो बदलने का काम कराया जाएगा। सीएम साहब भी इसका बारे में जो है बोल चुके हैं कि पक्की भर्ती तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भर्ती करी जाओगी। यानी कि हरियाणा सरकार ने जो इसका गठन कराया था भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का, वो इसी मकसद से कराया था कि जो डिपार्टमेंटा में जो खाली पद पड़े हैं उनको एक बार ही एचकरण से भरा जाएगा। क्योंकि जो रेगुलर भर्तियां हैं उसके अंदर टाइम लंबा लग जाए और डिपार्टमेंटा की डिमांड रहा है कि हमें इतना काम की ज़रूरत पड़ेगी, इतने कर्मचारियों की मैन पावर की ज़रूरत है, काम ज़्यादा है। उसी को देखते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया ताकि डिपार्टमेंटा का काम चलता रहे, फिर जो है उसके ऊपर रेगुलर भर्ती करी जाए। इसके अंदर साथियों, पॉलिसी के अंदर जो नंबर कट होने हैं उसके बारे में भी सूचना आई है भाई। ये नंबर कट होने के लिए इन्फॉर्मेशन है भाई, हो सका है। शॉर्ट लिस्ट मैसेज भी उसी प्रकार से चलते रहेंगे जैसे पहले चलते थे, कोई भी नहीं रोक पाओगा। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, अनुबंध नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार व अनुभव के 10 अंकों पर रोक। यानी कि भाई जो सामाजिक आर्थिक जो आधार के जो अंक मिले थे और अनुभव के जो अंक दिए जाए थे उनके ऊपर जो है रोक के लिए बोला गया। तो उसी प्रकार से सीएम साहब भी जो है बोल चुके हैं कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी बना रखी 100 नंबर की, उसके अंदर जो है चेंज करने का काम करा जाए। क्योंकि एचएससी के द्वारा ये जो 10 नंबर दिए जाते थे भाई गरीब परिवारों को, जब एचएससी की भर्तियां हो रही थी तो उन 10 नंबर में से जो है कट करने का काम कर दिया था कोर्ट के द्वारा। भाई आप जो है जो सोशल इकोनॉमी के जो नंबर दे रहे हो वो प्रोसेस गलत है, उसको रोक के जो आप रिजल्ट निकाल दीजिए। तो एचएससी की भर्तियां में 10 नंबर हटाने के बाद में एचएससी ने रिजल्ट निकाल दिया। अभी जो है हज़ारों की संख्या में युवा जो है लग चुके हैं रेगुलर भर्तियां पे। उसी को देखते हुए हरियाणा कौशल निगम में भी जो है वह केस हो गया कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें जो सामाजिक आर्थिक और ये जो अंक वगैरह दिए जाए हैं इनके ऊपर रोक होनी चाहिए। उसको देखते हुए हाईकोर्ट में जो भाई अपील दायर होगी और हाईकोर्ट ने जो है जवाब मांगा हरियाणा सरकार से, भाई इस प्रकार का जो प्रोसेस है उसको जो है बंद कराया जाए। अभी फ़िलहाल के लिए पॉलिसी की बात करें भाई, उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट होने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 चीज़ के नंबर आएंगे, सामाजिक आर्थिक के अनुभव के, और भी बहुत सारा चेंजेस कराया जाएगा जिसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए पॉलिसी में थोड़ा सा टाइम और लग सका है। जैसे पॉलिसी आओगी तो आपको अपने चैनल के ऊपर दे देंगे। और जो साथी शॉर्ट लिस्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अब रुकना पड़ेगा भाई, क्योंकि पॉलिसी के हिसाब से ये जो है निकालना चाहे हैं शॉर्ट लिस्ट मैसेज। कहीं ऐसा ना हो जाए भाई अभी शॉर्ट लिस्ट मैसेज निकाल दें और फिर कोर्ट की फटकार खानी पड़े। इसलिए आप साथी थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। अभी बहुत सारी चर्चाएं और भी आऊँगी, कभी उसी चीज़ के नंबर आएंगे, कभी उस चीज़ के नंबर आएंगे। ऐसा चलता रहेगा जब तक फाइनल पॉलिसी नहीं आ जाती, तब तक हम जो है किसी भी निष्कर्ष के ऊपर नहीं आ सकते कि इसी चीज़ के जो है नंबर कटने वाले हैं। और वहीं उससे आगे बात करें भाई, पक्की भर्ती तक चिकित्सकों की नियुक्ति हरियाणा कौशल रोजगार निगम से करी जाओगी। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सको हो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से नियुक्तियां भाई चलती रहेंगी। सीएम साहब भी जो है साफ साफ कह चुके हैं, केस होने के बावजूद ये बातें कही हैं। बस सीएम साहब ने बोला कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से कराएंगे जब तक पक्की भर्तियाँ नहीं होती। यानी कि जो चिकित्सक स्टाफ है यो भी हरियाणा कौशल निगम से लिया जाएगा, और भी जो पद खाली पड़े विभागा के अंदर है वे भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भरे जाओगे। जिस प्रकार से डिमांड आती जाओगी उसी प्रकार से सिस्टम चलता रहेगा। सिर्फ जो नंबर प्रोसेस है उसको बदलने का काम कराया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं है बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम इन केसों से भंग हो जाएगा, क्योंकि वो जो है एक संस्था बनाई गई है अलग से, जिससे जो मैन पावर की डिमांड है उसको एक बार ही पूरा करके फिर उनके ऊपर रेगुलर भर्ती निकाली जाओगी। ठीक है, इसीलिए एचकरण का गठन करने का काम कराया गया था। और जो प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं यहाँ के इन्फॉर्मेशन आई भी, इनका लेटर भी जारी हो चुका है। जो पीआरटी
अध्यापक है उनकी जो है लिस्ट भी मांगी गई है कि कौन रेगुलर पदा पर है, कौन अडॉप्ट किया गया है, किस प्रकार से लगाया गया है, ताकि इसके ऊपर जो है नियमित भर्तियाँ निकाली जा सके। तो इस प्रकार से जो जेबीटी टीचर हैं, सरप्लस अध्यापकों की संख्या है, सेवानिवृत्ति होने वाले अध्यापकों का ब्यौरा है, तो इस प्रकार से जो है पूरी डिटेल इनकी भी मांगने का काम है किया गया है। और वहीं देखा जाओ साथियों तो ये देख लीजिए भाई, हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं को कच्चे और सस्ते मजबूर बना रही भाई बीजेपी। हुड्डा साहब का ये कहना भाई, आप भी जो अच्छे से समझ चुके होगे कैसी नीति है और कैसे इनके काम है भाई। तो उसी प्रकार से जो भाई इन्होंने बोला है कि 2 लाख रोज़गार दे दिए हरियाणा कौशल रोज़गार निगम से, पक्की भर्तियां नहीं कर रही। तो आप साथी भी बिल्कुल जो भाई वाकिफ़ हो, सारी चीज़ों का आपने पता है कि कौन किस तरह से बोल रहा है और कौन किस तरह की मनसा रख रहा है। तो आप साथी भी जो है कमेंट कर देना। आप साथी ने वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।